नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ जी गुरुजी में। आज का अपना जो सब्जेक्ट है वो है इतिहास। आप लोगों को पता ही है, आपने वो देख ही लिया होगा कंटेंट का नेम। एक्चुअल में इतिहास शब्द है क्या? एक्चुअल में इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्या हुआ, इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, किस एग्जाम में किस प्रकार से इसको पूछा जाएगा, ये मन में हमारे हमेशा डाउट रहता है, क्वेश्चंस रहता है। तो इन सारी चीज़ों का, सारे डाउट का, सारे क्वेश्चंस का समाधान लेकर मैं आपके पास में आया हूँ। देखिए, इतिहास शब्द को अगर अपन बांटें या विभाजित करें तो ये किससे बना है? इति धन ह धन आस। ठीक है, इतिहास शब्द को अपन ने उसको विच्छेद किया, उसको बांटा, उसको विभाजित किया तो क्या बना? इति धन हा धन आस, जिसका अर्थ होता है ये निश्चित था। इतिहास शब्द का दोस्तों अर्थ क्या होता है? ये निश्चित था। मतलब एक सिंपल सी बात है, ये घटना अगर हुई होगी तो एक निश्चितता के तौर पे हुई होगी, अनिश्चितता के तौर पर तो हुई नहीं होगी। वो किस में आ जाए? अनुश्रुतियों, कहानी, मनगढ़ंत कहानी। तो डेफिनेटली मनगढ़ंत कहानी भी किसका हिस्सा होती है? इतिहास का ही हिस्सा होती है। बट यहाँ पर अपन जो अर्थ देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है कि यह निश्चित था। ठीक है, एक्चुअल में यह शब्द हिस्ट्री शब्द से बना है। जैसे ग्रीस या ग्रीक वासी जो रहते हैं वो हिस्ट्री क्या कहते थे? हिस्ट्री। तो ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिस्ट्री शब्द से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति मानी जाती है। इसकी डेफिनेशन ये, इसकी परिभाषा की अगर अपन बात करेंगे तो मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम, यहाँ पर क्या लिखा है? मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम क्या है? इतिहास। क्लियर है मित्रों? मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम क्या है? इतिहास। ठीक है, अब यहां पर अपन देखते हैं किस प्रकार की घटना आपको मन में आया होगा। एकदम अचानक से घटना तो किस पर? जो पहले के काल में हुई है उसको क्या कह दिया? प्राचीन बोल दिया। फिर जो समानता से चल रही उसको क्या बोल दिया? समकालीन इतिहास कह दिया। तो इस प्रकार से विभिन्न घटनाओं का एक विशिष्ट क्रम कालावधि के अनुसार जो जमा दिया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका इतिहास कहलाता है। ठीक है मित्रों, आगे की तरफ अपन देखते हैं कि भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है। किसी भी चीज का जब अपने को पता लगता है तो एक्चुअल में वो चीज आई कहाँ से, तो वो चीज कहाँ से अपने को पता लगती है। इसको 3 हिस्सों में अपन ने बांट रखा है कि भारतीय इतिहास के स्रोत के हिसाब से पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। क्लियर है? पुरातात्विक इतिहास, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। मित्रों देखिए, पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? पुरानी किसी चीज या पुराना तत्व। मतलब कोई भी अगर मान लो पत्थर मिला, पत्थर पे कुछ लिखा हुआ मिला, तो वो क्या चीज हो जाता? एक लेख मिला हुआ पत्थर पे, तो वो वर्ड क्या कहला जाता है? अपना अभिलेख। तो अभिलेख की प्राप्ति, सिक्कों की प्राप्ति, मान लो कोई सी मोहरें अगर जमीन में से खोद के निकली तो वो वाली चीजें। काम करना। भारतीय इतिहास के स्रोत के जरिए इसको 3 हिस्सों में अपन ने क्या कर रखा है? विभाजित किया हुआ है। जब सबसे पहला देखते हैं अपन पुरातात्विक स्रोत, दूसरा देखते हैं साहित्यिक स्रोत, तीसरा देखते हैं विदेशी विवरण। पहला जो है पुरातात्विक, क्या होता है मित्रों? पुरातात्विक वो चीज होती है जैसे कि मान लो किसी पुराने वर्षों के सिक्कों का प्राप्त होना, मूर्तियों का प्राप्त होना, आभूषणों का प्राप्त होना और मोहरों का प्राप्त होना, अन्य इस प्रकार की किसी चीज का क्या होना मित्रों? प्राप्त होना। वो कौन सा स्रोत कहलाता है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं। क्लियर है मित्रों? साहित्यिक स्रोत की अगर अपन बात करें तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या आते हैं? अपने धर्मलेख। साहित्य की अगर मान लो किसी ने रचना कर दी और वो एक स्रोत का माध्यम बन जाता है तो वो क्या कहला जाता है? आपका साहित्यिक स्रोत कहला जाता है। उसको बाद में पढ़ लिया जाता है किस प्रकार से कि अरे ये एक्स प्रकार का राजा था और इस राजा ने ये काम किया, ये काफी ज्यादा वीर था, बलवान था, इसने ये काम किए। ये किस में लिखा गया? किसी भी रूप में लिखा गया या एक ग्रंथ के रूप में लिखा गया, उसको अपन ने पढ़ लिया तो वो कौन सा चीज हो गई? साहित्यिक स्रोत हो गई। और विदेशी विवरण,
विवरण, विदेशी विवरण में अगर अपन बात करें, कई यूनानी लेखक, कई चीनी लेखक और फारसी लेखक अपने यहाँ पर क्या हुए आए और राजाओं के बारे में, यहाँ के भारतवर्ष के बारे में उन्होंने बताया। तो ये कौन सा पार्ट हुआ अपना? तीसरा पार्ट, विदेशी विवरण। अपने को बाहरी लेखकों के माध्यम से अपने को क्या लगा? पता लगा। क्लियर है दोस्तों? इतिहास के स्रोत को कितने उसमें बांटा अपन ने? 3 उसमें बांटा है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण में। क्लियर है? अब देखिए, आखिर ये इतिहास जो शब्द है उसका कोई जनक होगा या कोई फादर होगा। तो मित्रों, इतिहास का जनक कौन कहलाते हैं? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन कहलाते हैं? हेरोडोटस कहलाते हैं। यह एक कौन थे? ग्रीक इतिहासकार थे। ये कौन थे? ग्रीक इतिहासकार थे। इन्होंने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। मित्रों, इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। क्लियर है? अगर यहां पर सेकंड पॉइंट देखिए, इसके नीचे लिखा है भारतीय इतिहास के जनक। तो भारतीय इतिहास के जनक कौन कहलाए? मेगस्थनीज। अगर ओवरऑल विश्व के इतिहास की बात करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए अपना? हेरोडोटस। भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? मेगस्थनीज। आधुनिक इतिहास के जनक की बात करेंगे तो कौन है? विलियम स्टब्स। ठीक है मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में भी अपना स्रोत पढ़ेंगे, जिसमें पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।